इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ध्यान से सुनना, इसके अंदर कल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कॉन्सेप्ट क्या था, हम ये बोले थे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई 1 कूलाम का चार्ज है। क्या है? कोई 1 कूलाम का चार्ज है, और इसके पास यदि हम कोई एक दूसरा चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज जिसको कहा जाता है Q0, टेस्ट चार्ज जिसको Q0 कहा जाता है, तो इसको जब हम इधर उठा के लेके आएंगे इसके पास क्या करेंगे, इसके पास उठा के लेके आएंगे तो कुछ दूरी पर मान के चलते यहाँ तक इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ तक आया, जैसे ही यहाँ तक आया, इसके ऊपर एक फोर्स दिखने लगा, यानी कि बल दिखने लगा। या तो अट्रैक्शन का बल हो सकता है या तो रिपल्सन का हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होता है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि इस जब चार्ज को उठा के, इस आवेश को उठा के इसके पास लेके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, और वो बल किसके वजह से लग रहा है? इसके प्रकोप की वजह से लग रहा है, इस चार्ज के प्रकोप की वजह से लग रहा है। यानी कि ये चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा होगा, बाहर निकाल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है, मान लिया गया, ठीक है ना। तो जैसे इस चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं, तो इसके ऊपर इसका मान लेते हैं यहाँ तक एरिया है, उस एरिया उस क्षेत्रफल में लेके आते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर एक बल यानी कि एक फोर्स क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इतना क्या है? क्षेत्र है। क्या इसका इतना क्षेत्र है। लेकिन उस क्षेत्र के बावजूद भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ पावर होगा, भाई कितना तेज खींच रहा है या कितना तेज भगा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसको कहते हैं कि जो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कर दो। क्या कर दो? टेस्ट चार्ज कर दो। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस चार्ज को यदि हम उठा के लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। क्या होता है? बल लगता है। उसी को बोले हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर जो बल लग रहा है, और कितना लग रहा है, तो भैया इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा है उठा के, तो जो बल लगेगा डिवाइड मार दो, मालूम चल जाएगा। तो हमको मालूम है कि दो चार्ज की वजह से, ध्यान सुनना, ये भी तो कोई चार्ज है जी, क्यू ही तो होगा, मतलब क्यू है। क्या है? क्यू है। तो इसके वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू क्या, कूलाम लॉ, कि Q1 और Q2। Q2 कितना है अपना, ये मान लेते हैं Q1 है, क्या है? Q2 है। Q2 कितना है? Q0 है। और बटे होता है R²। क्या होता है? R²। उसको नीचे लिखा के डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, तो टेस्ट चार्ज क्या है अपना? ये है ना, यानी कि Q0। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई तो बता। अब ये देखो Q0 से Q0 कट गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा अपना KQ/R²। क्लियर है? एक नया फार्मूला यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब किसी एक चार्ज के क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आते हैं, जब किसी चार्ज के क्षेत्र के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक बल, एक फोर्स ऑब्जर्व होता है। उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? E=KQ/R²। E=KQ/R²। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अच्छा ध्यान सुनना, इसके लिए एक ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है सवाल में कि ग्राफ बना के दे दिए E वर्सेस R का, E वर्सेस R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच की दूरी का ग्राफ हमको निकाल के दे दिए। तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे बनता है। क्या बनता है? ऐसे बनता है। यहाँ पे होता है R², यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, ध्यान देखो ना, नीचे है ना, ये
जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही एग्जांपल है कि जैसे जैसे बच्चों को हम दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, वैसे वैसे घर वालों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, खत्म होता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। 1% का इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट। इसके अंदर कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है इसके अंदर? चलो।